दिल्ली, यहाँ हर गली में एक कहानी है और हर मोड़ पे एक हिस्ट्री। एक तरफ पुराने किले और मुगल मॉन्यूमेंट्स और दूसरी तरफ मॉडर्न सिटी की फास्ट लाइफ। फूड, कल्चर और हेरिटेज का परफेक्ट मिक्स। तो लेट्स एक्सप्लोर इंडिया का दिल, दिल्ली, ऑन द ब्रेकफास्ट ट्रेन। तो चलिए अपने दिल्ली के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं उस जगह से जहाँ से दिल्ली की कहानियों का पहला पन्ना लिखा गया था, ओल्ड फोर्ट यानी कि पुराना किला। तो हम सबसे पहले आ गए हैं पुराने किला पे। ये वही जगह है जहाँ से दिल्ली की शुरुआत हुई थी। जो आप मेरे पीछे किला देख रहे हो, इसको पांडवों का किला भी कहा जाता है और ये एक टाइम पे इंद्रप्रस्थ का पार्ट होता था। तो आपको अगर टिकट लेना है तो आप यहाँ बगल में टिकट काउंटर है। तो गाइस ये है यहाँ का फिजिकल टिकट काउंटर और यहाँ पर आप स्कैन करके भी टिकट ले सकते हो। टिकट लेक, किले का और म्यूजियम को मिला करके 45 रुपीज़ पर आदमी। तो आप जब ओल्ड फोर्ट एंटर करते हो, सबसे पहले आप इस डोर से आओगे। इसको बड़ा दरवाज़ा कहते हैं और ये ऑलमोस्ट 20 मीटर हाई है दोनों तरफ से। इस लैंड पे कभी जहाँ इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, वहाँ पर सालों साल नई डायनेस्टी आती गई और सबने इस लैंड को अपने हिसाब से रिपर्पस करके यहाँ पर एक अपना फोर्ट बनाया। ये जो अभी रिमेन्स आप देख रहे हो, ये सबसे लास्ट में 1538 ईयर में बनाए गए शेरशाह सूरी के फोर्ट के रिमेन्स हैं। ओल्ड फोर्ट के अंदर आपको काफ़ी बड़े बड़े ग्रीन पार्क देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। यहाँ पर ब्यूटीफुल फ्लावर गार्डन्स भी हैं जो इस जगह को और भी पीसफुल बना देते हैं। तो अगर आप दिल्ली के हसल बसल के बीच एक शांत जगह ढूंढ रहे हो तो ओल्ड फोर्ट इज़ डेफिनेटली अ परफेक्ट स्पॉट टू चेक आउट। ओल्ड फोर्ट के अंदर आपको तलाकी दरवाज़ा भी देखने को मिलता है। ये इस फोर्ट का नॉर्थ एंट्रेंस है और काफ़ी यूनिक स्ट्रक्चर है। इसमें 2 लेवल थे, जिसमें नीचे के लेवल पे मोस्ट प्रोबेबली पानी भरा रहता था और ऊपर के लेवल से लोग एक ब्रिज के थ्रू फोर्ट के अंदर आते थे। तो गाइस आज भी आप यहाँ कहीं कहीं उस जमाने की लगी टाइल से डेकोरेटेड सीलिंग देख सकते हो, हालांकि अब उस ग्लोरी में नहीं है। तो तलाकी दरवाजे के बाद ओल्ड फोर्ट के अंदर जो अगला चीज़ आपको देखने को मिलता है वो है किला एक खूना मस्जिद। इसका लिटरल मीनिंग होता है मॉस्क ऑफ द ओल्ड फोर्ट। इस मॉस्क को 1541 में शेरशाह सूरी ने बनवाया था और इसके आर्किटेक्चर में आपको रेड सैंडस्टोन, येलो सैंडस्टोन, वाइट और ब्लैक मार्बल का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ की कार्विंग्स भी काफ़ी डिटेल्ड है और आपको कई जगह पर इंट्रिकेट झरोखे भी देखने को मिलते हैं। ये मॉस्क लगभग 51 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी है और इसका सेंट्रल डोम अराउंड 16.5 मीटर तक ऊंचा है। अंदर जा करके आपको मुगल एरा की खूबसूरत नक्काशी देखने को मिलेगी और साथ ही हर जगह पर इस्लामिक वर्सेस भी लिखे हुए मिल जाएंगे। इसके बाद ओल्ड फोर्ट के अंदर आपको एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, शेर मंडल। इसे शेर शाह सूरी ने अपने प्लेजर हाउस के रूप में बनवाया था। ये एक 2 स्टोरी स्ट्रक्चर है जिसके टॉप पर आपको एक छतरी स्टाइल डोम देखने को मिलता है, जो इसके आर्किटेक्चर को और भी यूनिक बना देता है। बाद में जब हुमायूं ने इस फोर्ट को दोबारा जीता तो उन्होंने शेर मंडल को अपनी लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया। कहते हैं कि 20 जनवरी 1556 को इसी स्ट्रक्चर की 2nd फ्लोर की सीढ़ियों से उतरते वक्त हुमायूं गिर गए थे और वही उनकी डेथ का कारण बना। तो ओल्ड फोर्ट का नेक्स्ट मेन स्ट्रक्चर है हुमायूं दरवाज़ा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दरवाजे को भी शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था, लेकिन इसे हुमायूं दरवाज़ा इसलिए कहा जाता है
क्योंकि यहाँ पर मिले इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि हुमायूं इस गेट को आने जाने के लिए रेगुलर यूज़ करते थे। तो ओल्ड फोर्ट के अंदर आपको एक ब्यूटीफुली मेंटेन्ड म्यूजियम भी देखने को मिलता है, जहाँ पर यहाँ के आसपास हुई एक्सकवेशंस और इंडिया के डिफरेंट पार्ट से लाए गए कई सारे आर्टिफैक्ट्स डिस्प्ले किए गए हैं। ये आर्टिफैक्ट्स 3rd सेंचुरी से लेकर मुगल एरा तक के हैं, जिनमें आपको गुप्ता, होसगुप्ता, राजपूत पीरियड फॉलोड बाय सल्तनत और मुगल पीरियड के पीसेस भी देखने को मिलते हैं। हर एक आर्टिफैक्ट अपनी एक अलग कहानी बताता है और ये पूरा कलेक्शन इस जगह की रिच और लेयर्ड हिस्ट्री को शोकेस करता है। आई एम श्योर अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको हिस्ट्री का एक अलग स्केल महसूस होगा, जैसे कि आप इस एक ही जगह पर बहुत सारे एरियाज को महसूस कर रहे हैं। ओल्ड फोर्ट के बाहर आपको इसका ब्यूटीफुल लेक भी देखने को मिलता है, जो एक टाइम पर इस फोर्ट का डिफेंस स्ट्रक्चर हुआ करता था, लेकिन आज इसे एक रिक्रिएशनल स्पेस के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहां आप लेक के किनारे वॉक कर सकते हो और बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हो। सबसे खास बात, लेक के पास आपको फोर्ट का एक बिल्कुल डिफरेंट और स्टनिंग व्यू देखने को मिलता है। ओल्ड फोर्ट की हिस्ट्री एक्सप्लोर करने के बाद अब चलते हैं एक ऐसी जगह जहां हिस्ट्री और नेचर का परफेक्ट ब्लेंड मिलता है, सुंदर नर्सरी। तो गाइस अभी हम पुराने किला के बाद आ गए हैं सुंदर नर्सरी। सुंदर नर्सरी पुराने किला से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है और ये एक पुराना मुगल गार्डन था जिसको गवर्नमेंट ने रेनोवेट करके 2018 में रीओपन करा है। यहाँ पे बहुत सारी ग्रीन स्पेसेस हैं, कई सारे हिस्टोरिकल साइट्स भी हैं। तो अगर आप नेचर लवर हो या फिर अगर आप दिल्ली में एक बहुत ही शांत पीसफुल स्पॉट ढूंढ रहे हो तो आप सुंदर नर्सरी में आके अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ आपको परफेक्टली मेंटेन्ड लॉन्स, वॉकिंग पाथवेज और हर तरफ ग्रीनरी देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पे आपको मल्टीपल हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स भी मिलेंगे जो इस जगह को और भी यूनिक बना देते हैं। हर कॉर्नर पे एक नया फ्रेम मिलता है जो फोटोग्राफी और रील्स के लिए परफेक्ट है। अगर आपको दिल्ली की हसल बसल से थोड़ा ब्रेक चाहिए तो ये जगह एक परफेक्ट एस्केप है। चाहे आप यहाँ वॉक कर रहे हो, बैठ के रिलैक्स कर रहे हो या बस नेचर एंजॉय कर रहे हो, हर मोमेंट यहाँ काफ़ी सूदिंग फील होता है। अपनी ग्रीन स्पेसेस और ब्यूटीफुली मेंटेन्ड लॉन की वजह से ये जगह दिल्ली हाइट्स के बीच आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। खासकर इवनिंग में यहाँ आपको बहुत सारी फैमिलीज और फ्रेंड के ग्रुप रिलैक्स करते हुए या एंजॉय करते हुए नजर आ जाएंगे, जो इस जगह को और भी लाइवली बना देते हैं। इसके अलावा सुंदर नर्सरी में आपको कर्नाटिक कैफ़े जैसे फूड स्पेसेस और बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे प्लेइंग एरिया भी मिल जाएंगे। सुंदर नर्सरी के टिकट आप हुमायूंस टूम्ब और हुमायूंस टूम्ब म्यूजियम के साथ क्लब करके ले सकते हो एंड इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 115 रुपीज़ पर एडल्ट। हुमायूंस टूम्ब के पास बना ये हुमायूं म्यूजियम भी काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, जहाँ पर आपको मुगल एरा स्पेशली हुमायूं के टाइम के पीरियड से जुड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपको डेली यूज़ की चीज़ों से लेकर वेपन तक का एक बड़ा कलेक्शन देखने को मिलता है जो उस टाइम की लाइफस्टाइल और कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा यहाँ मुगल आर्किटेक्चर के बारे में भी काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है जो इस मॉन्यूमेंट को और अच्छे से समझने में आपकी हेल्प करती है। इस म्यूजियम में मुगल एरा को समझने के बाद अब चलते हैं उसको फील करने हुमायूंस टूम्ब में। जब हम आ गए हुमायूंस टूम्ब या हुमायूं का मकबरा, हुमायूं के मकबरे को हुमायूं की पहली वाइफ बेगा बेगम ने 1557 की डेथ के बाद बनवाया था।
देते हो इसमें सिर्फ हुमायूं के अलावा उनके परिवार के और भी बहुत सारे लोगों की कब्रें हैं। तो गाइस ये जो हुमायूं टूम का ये पूरा कंपाउंड है, इसमें हुमायूं के ऑफिशियल्स या उसके फैमिली मेंबर्स मिला करके टोटल 100 से 150 टूम्स है। तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो बीच का हिस्सा है इस टूम का, ये कहते हैं दिस इज द इंस्पिरेशन फॉर ताजमहल। जब शाहजहां ने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया तो उसने इस बीच के गुंबद को यहाँ से इंस्पिरेशन लिया, एंड उसके जो चारों मीनारे हैं वो लाहौर में बने जहांगीर के टूम से इंस्पिरेशन लिया। अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो तो हुमायूंस टूम्ब आपको डेफिनेटली अमेज करेगा। ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि एक पूरी कहानी है जिसे आप देख भी सकते हो और समझ भी सकते हो। और आप लोग ये जो वाटर चैनल्स देख रहे हो, ये सारे वाटर चैनल्स जा रहे हैं, जनरली आपको सारे मुगल एरा की बिल्डिंग्स में मिलेंगे। दिस इज बिकॉज ये जो सारी रेड सैंडस्टोन की बिल्डिंग होती थी, इनको मॉइस्चर चाहिए होता टू स्टे स्ट्रॉन्ग। तो अगर ये पानी का फ्लो चैनल नहीं बनाते तो ये बहुत जल्दी ढह जाती। तो गाइस ये जो आप टूटी हुई दीवार देख रहे हो, इस दीवार को अंग्रेज़ों ने तोड़ा था बहादुर शाह जफर को कैप्चर करने के लिए। तो अपने डे का परफेक्ट एंड करने के लिए आप आ सकते हो हुमायूंस टूम के पास ही सिचुएटेड खान मार्केट में। ये जगह दिल्ली के सबसे पॉपुलर अपस्केल एरियाज में से एक है, जहां आपको बहुत सारे कैफ़ेज, रेस्टोरेंट और शॉपिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ आपको डिफरेंट टाइप्स की कुजीन भी ट्राई कर सकते हो, और ऑनेस्टली डिनर करने के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन दिल्ली। तो ये था हमारा दिल्ली सीरीज़ का एपिसोड 1, जहां हमने एक्सप्लोर किया दिल्ली के कुछ आइकॉनिक हिस्टोरिकल स्पॉट्स, ओल्ड फोर्ट से लेके हुमायूंस टूम तक। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां हर जगह एक कहानी छुपी है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दिल्ली के कुछ और बहुत सारे अमेजिंग लैंडमार्क्स, जिसमें लोटस टेम्पल, जंतर मंतर और इंडिया गेट को तो हर कोई जानता है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लो, क्योंकि अगले एपिसोड आप मिस नहीं करना चाहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। दिल से दिल्ली।